आप सभी को नमस्ते। तो दोस्तों मेरा नाम जय कनारे है और दोस्तों आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। आज मुझे मतलब इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे न्याय की ज़रूरत है, मुझे जस्टिस की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं एक स्कूल में अतिथि शिक्षक था दोस्तों। अच्छा-भला मेरा काम-काज चल रहा था, अच्छा-भला मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था और अतिथि शिक्षक होने के साथ-साथ दोस्तों मैं अन्य ऑनलाइन के काम भी करता हूँ और मैं सीधी सी बात है, अगर मैं अतिथि शिक्षक हूँ, तो सीधी सी बात है मैं शिक्षक बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँगा। तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैं अच्छा भला पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हरसुद एसडीएम कार्यालय निर्वाचन आयोग ने मतलब पूछे बिना नियमों का पता करे एक अतिथि शिक्षक को बीएलओ जैसा जिम्मेदारी वाला पद दे दिया। अतिथि शिक्षक को जबकि बीएलओ नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। बीएलओ किसको बनाया जा सकता है? कोई शासकीय कर्मचारी को बनाया जा सकता है या फिर ऐसे कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं, उनको बीएलओ बनाए सकते हैं आप। है ना? एक अतिथि शिक्षक जो कि शिक्षा विभाग में शैक्षणिक कार्यों के लिए रखे जाते हैं, एक मेहमान की तरह रखे जाते हैं। मतलब अतिथि शिक्षक कौन होता है? अगर नियमित शिक्षक आपके स्कूल में आया, तो आप अगले दिन ही चले जाओ। मतलब अतिथि शिक्षकों को कोई ये सिक्योरिटी भी नहीं होती है कि अगर आज वो स्कूल में है, तो कल स्कूल में होंगे या नहीं। ऐसे में जब अतिथि शिक्षकों को शासकीय कर्मचारी नहीं माना जाता है, शासकीय कर्मचारियों जैसी सुविधाएँ नहीं दी जाती है, तो फिर शासकीय काम जो इतना बड़ा काम है, बीएलओ का काम है, एसआईआर मतलब सेकंड एसआईआर हो रही है, दूसरे चरण की एसआईआर हो रही है, उसमें एक अतिथि शिक्षक को बीएलओ क्यों बनाना? मुझे बीएलओ बनाया गया, जिसका मैंने विरोध किया। क्यों विरोध किया दोस्तों? क्योंकि बीएलओ का काम होता है ज़िम्मेदारी वाला काम, एक ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। ज़िम्मेदारियों से भागना मुझे नहीं आता। मैं ज़िम्मेदारी ये बीएलओ कोई बड़ी बात नहीं, बीएलओ का काम मैं कर सकता हूँ और मैंने काम किया भी। मैंने 40% काम करके दिया केवल 4 से 5 दिनों में। मुझे बीएलओ बनाया गया 8 दिन पहले, फिर भी मैंने किया, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं शासकीय कर्मचारी होता तो सीधी सी बात है मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अतिथि शिक्षक हूँ, इसीलिए मैं सीधी सी बात है कि अगर मैं कोई किसी भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीएलओ का काम समय-समय पर अपडेट देने वाला काम होता है, ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने प्रशासन से यहाँ के प्रशासन से विनती की कि सर मुझे इस ज़िम्मेदारी से मुक्ति दे दीजिए आप। मतलब और भी तो कर्मचारी हैं ना सर पूरे हरसुद में, बहुत सारे कर्मचारी, आप उन्हें बीएलओ बना सकते थे। आपने क्या किया? पहले जो वार्ड क्रमांक 2 की बीएलओ थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको बीएलओ हटाकर मुझे बीएलओ बना दिया, है ना? और अब क्या मिला? सर आपके दबाव में आके, मतलब आपके दबाव में आकर, सारी चीज़ों के दबाव में आकर मुझे मतलब अपना रोज़गार छोड़ना पड़ा। मिला आपको मेरा रोज़गार छीन के। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे 5 महीने के मासूम बच्चे की भूख छीन ली है। मेरा 5 महीने का एक छोटा बच्चा है। अगर आज मैं बेरोज़गार हुआ हूँ ना, तो कहीं न कहीं ये आप लोगों के कारण ही हुआ हूँ। आप लोगों ने मतलब पता नहीं मुझे टारगेट किया, क्या नहीं किया, पर आप लोगों ने मेरे मिलकर मेरा रोज़गार छीन लिया। मेरे मासूम बच्चे की भूख छीन ली। बहुत गलत किया है ये आप लोगों ने मेरे साथ में, है ना? तो बस मैं यही चाहूँगा हमारे प्रशासन से, माननीय एसडीएम सर से, कलेक्टर सर से, कि मतलब ये दबाव में आके ही मतलब मैंने काम छोड़ा। मेरी मतलब जो भी छोटी-सी नौकरी थी, अतिथि शिक्षक की नौकरी थी, भले 3-3 महीने में पेमेंट मिलता था, पर उससे मुझे आस थी। पर आप लोगों के दबाव में आकर आप लोगों के काम के दबाव में आकर मुझे ये अपना रोज़गार छीनना पड़ा। तो बस आप मुझे इंसाफ़ करिए, मुझे कहीं पर भी रोज़गार से लगाइए। अन्यथा सर क्या मतलब मेरे बीवी-बच्चे भूखे मरेंगे। धन्यवाद।